हेलो बच्चों, माई सेल्फ धीरज कुमार मिश्रा डी के सर। आई वेलकम यू ऑल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ एराइज एकेडमी। सो बेटा, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर स्टार्ट किया था और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में मैंने बहुत कुछ आपको बातें बताया था कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट। कितने टाइप के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं, दो, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ये भी देखा था आपने। उसके बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कंडीशन, डिस्टिलेशन वगैरह वगैरह, ये सब बातें हम सभी लोगों ने देखा था। और उसको एग्जाम्पल देखा था हमने कि पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वो जो है कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का ग्राफ, ठीक है ना। तो आज हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का ग्राफिकल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। सो मैं टॉपिक लिख रहा हूँ बेटा, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल अप्रोच। क्या पढ़ने वाले बेटा? ग्राफिकल अप्रोच। तो अब सभी लोग ध्यान से देखो, मेरे पास एक सलूशन है, ठीक है ना। एक सलूशन है, ये किससे मिलके बना है? सो इट इज फॉर्म बाय लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, इन दोनों से मिलके बना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दिया जा रहा है, ठीक है ना। लिक्विड ए एंड लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग भी लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो लिखा गया बॉइलिंग पॉइंट, इसका दिया है 100 डिग्री सेल्सियस और इसका दिया है 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। ये हमारे पास है, ठीक है ना। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन की बात की जाए तो ये है हमारे पास 121 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कौन सा है? सो आप बोल सकते हो दिस इज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये हमारे पास एक कंडीशन दिया गया, ठीक है ना। नाउ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कंटेन इसको बोला 20% और इसको बोला 80%, कि बेटा जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, है ना, उसमें ए कितना होगा 20% और बी कितना होगा 80%। तो इसका ग्राफिकल अप्रोच कैसे हम सभी लोगों को देखना है, ध्यान से सभी लोग देखो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया पहला ग्राफ, दिस वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यहाँ पे वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 1। ये ग्राफ मैं वेपर प्रेशर का बेटा बना रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ? वेपर प्रेशर का। किसका बना रहा हूँ? वेपर प्रेशर का। देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है लिक्विड बी का, है ना, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो बी का वेपर प्रेशर हमारे पास कम होगा और ए का वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा। बी का वेपर प्रेशर कम और ए का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये पॉइंट आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा, जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा बेटा वो हमेशा क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। तो बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा, इसलिए बी का वेपर प्रेशर क्या है? कम। एक पॉइंट ध्यान रखना। मैं वेपर प्रेशर ग्राफ बनाना चाहता हूँ और वेपर प्रेशर का ग्राफ तो आप सभी लोगों ने भी देखा हुआ है। तो यहाँ पे है क्या हमारे पास? ए यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम। और जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है उसमें ए का परसेंटेज कितना है? 20। तो ये जो है यहाँ से डिक्रीज होगा बेटा। ये क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो इसका वेपर प्रेशर जो हमारे पास है वो क्या होगा? कम होगा। तो देखो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये ऐसे, और इसको मैंने ऐसे टच किया होगा। ऐसा मैंने क्यों बनाया? उसका रीजन है ना, अभी रीजन है।
अब देखो इसको मैं इसके साथ ऐसे ज्वाइन करूँगा, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, और बेटा ये जो परसेंटेज है, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये पॉइंट जो हमारे पास दिया गया पॉइंट सी को क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉइंट सी रिप्रेजेंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। पॉइंट सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, सो दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एट सी, पॉइंट सी पे है ना 20% ऑफ ए एंड 80% ऑफ बी इज प्रेजेंट। 20% ऑफ ए है और 80% क्या है बेटा, बी है पॉइंट सी पे, ठीक है ना। अब देखो वेपर प्रेशर का ग्राफ आपने बनाया हुआ है नेगेटिव डेविएशन में, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, नीचे आएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ऊपर। तो मैंने वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का क्या बनाया हुआ है, ग्राफ, जिसमें जब भी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का आप ग्राफ बेटा बनाते हो, है ना, तो जो ऊपर वाला हमारे पास फेज होता है ये लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा और ये वेपर को, ये लिक्विड को और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेपर से। ध्यान रखना ये क्वेश्चन में पूछा गया कि जब भी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनेगा तो अपर वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, लिक्विड को, और नीचे वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेपर को। ध्यान से अच्छे से सभी लोग एग्जाम्पल को देख लो, है ना। ये किसका ग्राफ है, सो दिस वन इज द नेगेटिव डेविएशन। ये किसका ग्राफ है, नेगेटिव डेविएशन ग्राफ। किसका ग्राफ है बेटा, तो ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है ना। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना, या इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस वन इज द नेगेटिव डेविएशन। किसका एग्जाम्पल है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। पहले अच्छे से जितनी बातें मैंने किया वो ध्यान से सभी लोग सुनो। ग्राफिकल अप्रोच में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में दो टाइप का ग्राफ बनेगा, एक वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, एक टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। तो मैंने जो ग्राफ बनाया वो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का बनाया, जो आपने पहले भी बनाया हुआ है। यहाँ पे दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दिया है और सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट दिया। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, जिसको हम नेगेटिव डेविएशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा उसमें बी का अमाउंट क्या है, ज़्यादा, इसलिए ग्राफ बी की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, बी। जो पीक्स बनेंगे, चाहे बॉटम वाला पीक्स बने या ऊपर वाला पीक्स बने, वो पूरे पीक्स कहाँ पे बनेगा बेटा, बी की तरफ होंगे। तो बी इधर क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे बी क्या है, ज़्यादा। बी का वैल्यू कितना, 1, यहाँ पे ए का वैल्यू ज़्यादा था, तो ग्राफ शिफ्ट हुआ और पीक कहाँ पे बना, यहाँ पे, है ना। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये जो हमारे पास दिया है दिस वन इज द पी बी नॉट, और ये पूछा जाए क्या है, तो ये पी ए नॉट, एक पी बी नॉट है और एक क्या दिया हुआ बेटा हमारे पास, पी ए नॉट, है ना। पी बी नॉट दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, पी ए नॉट। वेपर प्रेशर का ग्राफ हमसे पूछा गया था, तो वेपर प्रेशर बी का ज़्यादा था, है ना, और ए का क्या था, कम। ये हमने ग्राफ बना के यहाँ पे आसानी के साथ दिखा दिया है। अब आप जरा ध्यान से देखो सभी लोग, लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, ज़्यादा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ज़्यादा था। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, इसलिए वेपर प्रेशर इसका कम है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। ये वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। सी रिप्रेजेंट कर रहा है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, और जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है उसमें दोनों का कंपोजिशन है, इसलिए ये ग्राफ बी की तरफ ज़्यादा है। किसकी तरफ ज़्यादा है, बी की तरफ ज़्यादा है। अब इसी ग्राफ को ध्यान से देखना सभी लोग, इसी ग्राफ को बेटा हम सभी लोगों को टेम्परेचर या इसको बॉइलिंग पॉइंट भी लिखा जाता है ना। यहाँ पे भी मैंने लिखा टेम्परेचर या इसको बॉइलिंग पॉइंट भी लिखा जाता है। इधर टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट है जो कि क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1, मोल 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना दिया, 1। हमें कुछ नहीं करना है, मैं इसी ग्राफ को क्या करूँगा, रिवर्स करूँगा। जब भी बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाना हो तो इसको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। इसको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है।
इसी को हम क्या करेंगे बेटा, बस उठा के ऐसे रिवर्स करेंगे। बस ये ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, बी का, तो बी ऊपर हो जाएगा और ए कहाँ पे होगा, नीचे होगा, और कुछ भी नहीं, और कोई डिफरेंस नहीं है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो ऊपर होगा, क्योंकि ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है ना। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो मैं लिख देता हूँ बेटा, वेपर प्रेशर सॉरी कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे देखो, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी। जो ए का वेपर प्रेशर था वो बी के वेपर प्रेशर से क्या था बेटा, ज़्यादा था, है ना। ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, बी का वेपर प्रेशर कम है, बिकॉज वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, बी का, इसलिए बे ऊपर होगा और ए नीचे होगा। अब कुछ नहीं करना है, इसी ग्राफ को रिवर्स कर देना है। तो मैंने इस ग्राफ को ये ऐसे रिवर्स कर दिया, ध्यान से देखो, ठीक है ना बेटा। और ये पॉइंट है तो इसको मिला दिया जाए। देखो मैंने इसको ऐसे ला के मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया। अब देखो यहाँ पे जो नीचे था वो यहाँ पे ऊपर हो गया, तो ये वेपर हो गया बेटा और ये लिक्विड हो गया, ये वेपर हो गया और ये लिक्विड हो गया। और ये पॉइंट यहाँ पे जो सी है, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सो सी रिप्रेजेंट द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर with boiling point is equal to 121 डिग्री सेल्सियस। 121 डिग्री सेल्सियस ये क्या है, सो ये ए है बेटा और ये क्या है, बी है। ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस, और बी का कितना दिया है बेटा, 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाला बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ये, इसका आंसर है 121 डिग्री सेल्सियस। पहले अच्छे सभी लोग नोट करो जो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। तो हम सभी लोगों को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ दो तरीके से बनेगा। एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का बनेगा। दूसरा एजियोट्रॉपिक का ग्राफ टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन का बनेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो बॉइलिंग पॉइंट में ऊपर होगा, क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ में बी ऊपर है और ए नीचे है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा पीक्स उसी की तरफ बनेंगे, पीक्स हमेशा उसी की तरफ बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे B का अमाउंट ज़्यादा था, 80% है, इसलिए पिक्स किसकी तरफ बना है, B की तरफ बना है ना। A का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, B का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो सलूशन होगा वो इन दोनों से ज़्यादा होगा। तो देखो ये सलूशन है, इसका पिक्स ये इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। जो बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनेगा उसमें ये वेपर प्रेशर होता है और ये लिक्विड होता है, ऊपर वेपर प्रेशर और नीचे लिक्विड का ग्राफ होता है। लेकिन वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जब ग्राफ बनाओगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट बेटा ज़्यादा था, इसलिए बी का वेपर प्रेशर देखो कम है, तो बी नीचे है और ए ऊपर है। लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर में रिवर्स था। फिर हमने ग्राफ बनाया इस तरीके से डिक्रीज करते हुए, ठीक है ना, क्योंकि बी की तरफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन रहा है, बी का अमाउंट ज़्यादा है, तो बी की तरफ पीक्स बना हुआ है। इसमें जो ऊपर का ग्राफ है वो लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा और जो नीचे का ग्राफ है वो वेपर को रिप्रेजेंट करेगा। बहुत ध्यान से, एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा था जो आप सभी लोगों ने नोट किया हुआ है। अच्छे से अभी देख लो बेटा पहले सभी लोग। चलो अब मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, सेम टाइप का भी एग्जाम्पल, नेगेटिव डेविएशन का ही है ना। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का ही ग्राफ मैं अभी लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। ओके, तो इसका एक ग्राफ हम और लेते हैं अभी।
चलो बेटा, मैंने ग्राफ लिया एक HCl प्लस वाटर, ये हमारे पास अगर दिया जाए, है ना, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव डेविएशन को, आपको मालूम ही है, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव डेविएशन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को, ठीक है ना, जिसमें बेटा ये पाया गया दैट कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज ग्रेटर देन HCl। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O क्या है? ग्रेटर देन HCl, है ना, और ये है एट एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन 20% ऑफ HCl, ठीक है, एंड 80% ऑफ H2O इज प्रेजेंट। पहले क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से सभी लोग नोट करो जो दिया गया। ठीक है, नोट कर लिया बेटा सभी लोगों ने। तो ये हमारे पास दिया गया, ठीक है ना, हमारे पास क्या दिया गया? तो हमारे पास है HCl प्लस H2O का मिक्सचर, जो नेगेटिव डेविएशन है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन HCl एट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर 20% ऑफ HCl एंड 80% ऑफ H2O इज प्रेजेंट। और साथ में क्या लिख सकते हो? वेपर प्रेशर ऑफ HCl विल बी ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ H2O। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना, ये सीधी सी बात है। हमें इसका ग्राफ बेटा बनाना है ना। तो चलो यार हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसके वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। तो मैंने बाबा यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। आप भी लिख दिए मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। HCl का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है? 0, यहाँ पे कितना है? 0, और यहाँ पे कितना है? 1। ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है। सो दिस वन इज द वेपर प्रेशर, और ये भी हमारे पास क्या है बेटा? दिस वन इज ऑल्सो वेपर प्रेशर। क्योंकि ग्राफ किसका बनाना है? सो वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ द वेपर प्रेशर। अब जरा ये ध्यान से देखो, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है? तो आपने बोला सर HCl का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो मैंने ये HCl ले लिया। किसका वेपर प्रेशर कम है बेटा? तो आपने बोला वाटर का, तो ये मैंने ले लिया वाटर। ये क्या ले लिया? वाटर। अब ध्यान से देखो सभी लोग, ये नेगेटिव डेविएशन है ना, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा? नीचे आएगा। किसका कंपोजिशन ज़्यादा है बेटा? 20% HCl 80% वाटर। तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये ऐसे, ठीक है, ये बना दिया। और इसके बाद ऐसे ऐसे एक और बना दो, है ना, ये लिक्विड है, नीचे वाला क्या होगा? वेपर, ठीक है ना। ये हमारे पास है लिक्विड, दिस वन इज द वेपर, दिस वन इज द लिक्विड वेपर, और ये है पॉइंट C। ये क्या है? C। और C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप बोलोगे C रिप्रेजेंट द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एट C 80% ऑफ वाटर प्लस 20% ऑफ HCl इज प्रेजेंट, ठीक है ना बेटा। ये हमारे पास एक ग्राफ यहाँ पे बना है
जो आपके सामने दिखाया गया है और आपके सामने लिखा गया है ना। अच्छे से ध्यान से नोट कर लो। अब इसी का मान लो मुझे बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाना है। इसी का क्या बनाना है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन। बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। आपको मालूम है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो आप तुरंत आंसर बता सकते हो कि सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर। तो ये क्या हुआ? वाटर। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HCl इज़ लेस। तो ये क्या हुआ? HCl। बस हमें कुछ नहीं करना है, इस ग्राफ को उल्टा कर देना है। जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर, है ना भाई। हमें इस ग्राफ को क्या कर देना है? ऐसे घुमा के, जैसे ये हमारे पास ऐसे बना हुआ है, तो हमें इसको अब ऐसे कर देना है। समझ रहे ना? देखो ध्यान से, ये अभी ऐसे है ना, ये ग्राफ क्या ऐसे है। अब हमें इसको क्या कर देना है? उल्टा कर देना। तो ये ग्राफ उठाएंगे और ऐसे कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। तो हमें यही करना है यहाँ पे, है ना, कि जो ग्राफ नीचे है उसको उठा के ऐसे ऊपर कर देना है। चलो उठा के ऊपर कर देते हैं, है ना। तो हमने इसको उठाया और ये हमारे पास इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। देखो ये हमारे पास हुआ दिस वन एंड दिस वन, ठीक है बेटा। तो ये जो पॉइंट हमारे पास है यहाँ वाला, ये पॉइंट क्या है? दिस वन इज द पॉइंट C। ये क्या है? ये पॉइंट C है। और ये जो होगा, अब ये क्या हो जाएगा? वेपर। और ये क्या हो गया? लिक्विड। ये क्या हुआ? वेपर। और ये क्या हो गया? लिक्विड। ठीक है, नोट करो सभी लोग इस ग्राफ को। तो ये ग्राफिकल अप्रोच है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बच्चों बहुत सारी गलतियां होती हैं। हो गया? नोट कर लिया? समय लगता है, मालूम है मुझे। कोशिश करो आप सभी लोग अच्छे से ग्राफ बनाने का। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का अगर ग्राफिकल अप्रोच भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको ग्राफिकल अप्रोच बनाने आना चाहिए। मैंने ये जो 2 ग्राफ बनवाए भी, इसके पहले और अभी, ये दोनों पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ थे, सॉरी नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ थे। किसके थे? नेगेटिव डेविएशन, जिसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, है ना। देखो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा था, तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होता है ना। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है दैट वेपर प्रेशर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसके वेपर का प्रेशर ज़्यादा होगा उसके बॉइलिंग का पॉइंट क्या होगा, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब किस टेम्परेचर पे वो बॉयल हो रहा है। बाकी बताएंगे बहुत डिटेल में आपको। बॉइलिंग पॉइंट का मैं डिफिनीशन बताऊंगा, आने दो वहाँ पे, है ना। अभी वहाँ तक हम लोग आएंगे, जब आएंगे तब ये सारे टर्म हमारे पास जो हैं वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है बेटा। तो चलो आपने ग्राफ बना लिया होगा अभी इसका, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है ना, कि क्या क्या बातें हुई और क्या क्या अपने पास डिस्कशन हुआ। इतना डिटेल में सॉल्यूशन का चैप्टर आपको मिल रहा है। आपको नोट्स बिल्कुल बढ़िया से बना के रखना है, मैंने बोला हुआ है ना, कि कोई भी क्वेश्चंस अगर आता है तो आपको परेशानी नहीं होगी। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है? देखो ये है इथेनॉल C2H5OH प्लस वाटर। पहले तो बताओ ये कौन सा डेविएशन है? तो दिस वन इज द पॉजिटिव डेविएशन। ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है।
इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। ठीक है बेटा, एट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना, ये 95% ऑफ इथेनॉल प्लस 5% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, 5% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। कभी कभी पूछ लिया जाता है, इन द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथेनॉल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। तो बेटा ध्यान रखना, मैंने दो कराएं, एक HCl का और वाटर का, NCERT में लिखा है, आपको याद रखना है, HCl और वाटर। और दूसरा किसका मैं करवा रहा हूँ, इथेनॉल और वाटर। दोनों क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि दोनों एग्जाम्पल आए हुए हैं क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखना कि अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में इथेनॉल और वाटर का कंपोजिशन पूछा जाए तो वो आपको मालूम होना चाहिए, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में HCl का और वाटर का आपसे कंपोजिशन पूछा जाए तो वो भी आपको याद में होना चाहिए, है ना, कि किस तरीके से वो आपको बताया गया था। तो यहाँ पे है C2H5OH प्लस वाटर, जो कि पॉजिटिव डेविएशन है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH एंड वेपर प्रेशर ऑफ द H2O इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द C2H5OH। ठीक है ना, इतनी बातें क्लियर है। अब चलो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो पहला ग्राफिकल अप्रोच इसका जो मैं ले रहा हूँ वो है वेपर प्रेशर का। किसका है बेटा, वेपर प्रेशर। सो दिस वन इज द वेपर प्रेशर, दिस वन इज द वेपर प्रेशर। ठीक है, ये कंटेनर मैंने कर दिया क्लोज्ड। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथेनॉल, दिस वन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द वाटर। चलो, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? सो वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। चलो, ये इथेनॉल हुआ और ये हमारे पास हुआ वाटर। दिस वन इज द H2O एंड दिस वन इज द C2H5OH। ठीक है बेटा, पॉजिटिव डेविएशन है ये। कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है तो जो वेपर प्रेशर है यहाँ पे वो H2O की तरफ है, क्योंकि H2O का कंपोजिशन क्या है बेटा, सॉरी H2O का कंपोजिशन कम है, इथेनॉल का ज़्यादा है। तो जो ग्राफ होगा, है ना, वो हमारे पास 95% ऑफ द इथेनॉल है। तो ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, ये ऐसे। ठीक है ना, मतलब 95% इथेनॉल है तो इथेनॉल की तरफ ग्राफ होगा, और बाकी ऐसे बना दिया जाए, ए डॉट 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 1, और ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ बना। और ये पॉइंट जो है, दिस वन पॉइंट सी किसको रिप्रेजेंट करा? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। सो सी रिप्रेजेंट द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर composition. At C, 95% of the ethanol and 5% of water is present. जिसमें ऊपर वाला ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करेगा? लिक्विड को, ये वेपर को, ये लिक्विड को। ये बहुत ज़रूरी है, ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर पूछा जाता है तो 99% बच्चे गलत बता देते हैं बेटा, क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता लोगों को, है ना। ये बहुत मेहनत से आपको ढूंढने पे मिलता है। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लेकिन इसका सलूशन आपको जनरली नहीं मिलता। तो आपको सलूशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना, है ना, कि अगर ऐसी बातें होंगी तो इसका क्या मतलब है और किस तरीके से इसका अप्रोच होगा, जो आपको ध्यान में रखना है।
अब इसके बॉइलिंग टेम्परेचर का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, इसके बॉइलिंग टेम्परेचर का। ये है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथेनॉल, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। इसको बंद कर लेते हैं बेटा। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? सो ऑब्वियसली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ये हुआ वाटर का, ठीक है बेटा। और ये हमारे पास हुआ इथेनॉल का। सो ये है इथेनॉल C2H5OH, और ये है वाटर दैट इज H2O, ठीक है बच्चा। तो ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? वेपर प्रेशर का। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ग्राफ होगा, है ना, वो जस्ट इसको क्या करना, हमें रिवर्स ऐसे ऐसे कर नीचे कर देना। अभी ऐसे है ना, देखो ध्यान से। अब इसी को हमें क्या करना है, ऐसे नीचे कर देना है, ऐसे, है ना, दिख रहा है कि नहीं सभी लोग? ये ऊपर है, उसको उठा के ऐसे नीचे करना है। चलो इसको नीचे कर देते हैं। तो ग्राफ को मैंने नीचे किया तो ये हो गया ऐसे, और ये गया इस तरीके से, ये यहाँ पे हुआ, और इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये अब क्या हो गया, वेपर, और ये क्या हो गया, लिक्विड। ये वेपर, ये क्या हो गया, लिक्विड, और ये क्या है, दिस वन इज द पॉइंट सी, है ना। तो सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी इज रिप्रेजेंटिंग द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एट सी 95% ऑफ द इथेनॉल प्लस 5% ऑफ द वाटर आर प्रेजेंट, ठीक है ना। 95% ऑफ द इथेनॉल प्लस 5% ऑफ द वाटर आर प्रेजेंट। ये हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से रिलेटेड बातें थी। जो ग्राफिकल अप्रोच था वो मैंने आप सभी लोगों को बना के दिखाया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। मैं इसका एक क्वेश्चन अभी आपको देता हूँ, पहले इसको नोट कर लो सभी लोग। नोट करो बढ़िया से बेटा। कोई भी ग्राफ बनाने के लिए बोला जाएगा, अगर किसके लिए ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो उसका ग्राफिकल अप्रोच आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। आइडियल सलूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर नहीं बनाता, है ना, याद रखना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाने के लिए नेगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन होना जरूरी है ना। जनरली तभी वो जो है कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ हमें मिलता है। अब यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और उस पॉइंट पे जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड का होगा वही मोल फ्रैक्शन किसका होता है, वेपर का। एक्स से वाई ए इक्वल, एक्स बी वाई बी इक्वल, है ना। इस पॉइंट पे, पॉइंट सी पे मैंने आपको शुरू में एक कंडीशन लिखवाया हुआ है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, आपको मिलेगा नहीं कहीं पे ये सब चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अभी आज के क्लास में, है ना। तो गलती होने का तो कोई चांस नहीं बेटा, इसमें गलत बनाना ही नहीं है, सही बनाना है हमेशा, और इस टाइप के क्वेश्चन को सही तरीके से अप्रोच देना है ना। मतलब गलत नहीं होना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चंस जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो। चलो मैंने आपको दोनों चीज़ बना के दिखा दिया, एक पॉजिटिव डेविएशन का और एक नेगेटिव डेविएशन का भी। अब चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ज़रा देखता हूँ आप सभी लोग इसका आंसर किस तरीके से देते हो, ठीक है।
चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए सॉल्यूशन contain liquid A and liquid B, if such that vapor pressure of liquid A is greater than vapor pressure of liquid B, then which of the following will be correct graph? Which of the following will be correct graph? मैं ग्राफ बना रहा हूँ 4, है ना। पहला ग्राफ देखो सभी लोग, ये है हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 1 0 1 1 एंड 0। ये वेपर प्रेशर है और ये भी वेपर प्रेशर है बेटा, ठीक है ना। चलो पहला ग्राफ देखो ध्यान से, ये हमारे पास इस टाइप से बना हुआ, ठीक है। ये दिया है वेपर और ये दिया हुआ है लिक्विड। ये पहला ग्राफ बेटा। सेकेंड ग्राफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये 0 1 सॉरी ए बी है ना, ये 0 ये 1 ये 1 और ये 0, ठीक है बेटा। यहाँ पे दिया वेपर प्रेशर और यहाँ पे दिया वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ये फिर से ऐसे ग्राफ बनाओ, ये है लिक्विड और ये क्या दिया है वेपर, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके बाद थर्ड ग्राफ देखो किस तरीके से दिया गया। ये ग्राफ बंद है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 1 0 0 एंड 1, ठीक है बेटा। और ये ग्राफ ऐसे है, ये लिक्विड और ये क्या है वेपर। ग्राफ नंबर 3, ठीक है ना। ग्राफ नंबर 4 देखो, फोर्थ ग्राफ। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। ये वेपर प्रेशर और ये भी वेपर प्रेशर। और ये भी ग्राफ ऐसे दिया गया, ये क्लोज्ड है। यहाँ पे दिया गया वेपर और यहाँ पे दिया गया लिक्विड। फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ ग्राफ। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, 1 0 0 सॉरी 1 एंड 0, ठीक है। ये है बॉइलिंग पॉइंट और ये है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और ये ग्राफ ऐसे दिया गया। पहला ग्राफ, ये है लिक्विड और ये है वेपर, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ देखो बेटा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, 1 0 1 एंड 0, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट, और ये ग्राफ ऐसे दिया गया। अब इसको बोला गया वेपर और इसको बोला गया लिक्विड, ठीक है ना। ये है ग्राफ नंबर 6। नेक्स्ट ग्राफ नंबर 7, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। 7th ग्राफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 1 0 0 एंड 1, ठीक है ना। और ये ऐसे है, ये दिया गया बेटा आपके पास, यहाँ पे क्या दे दूँ, वेपर, और यहाँ पे लिक्विड, ठीक है ना। लास्ट 8th वन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, 1 0 0 एंड 1, ठीक है। ये है बॉइलिंग पॉइंट और ये है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और देखो ये ऐसे आया है और ये ऐसे दिया, ये लिक्विड और ये वेपर। चलो चेक करो, पहले बनाओ सभी लोग 8 ग्राफ। ये जो है ये ए को रिप्रेजेंट करेगा और ये बी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये ए है, दिस वन इज द बी, सिमिलरली दिस वन इज द ए, दिस वन इज द बी, दिस वन इज द ए, दिस वन इज द बी। सिमिलरली ये ए है और ये क्या है, बी है। नोट करो सभी लोग अच्छे से। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी। तो इसका मतलब है कि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, देखो, दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। ए का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। पहले वेपर प्रेशर वाला ग्राफ चेक करेंगे और फिर बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ हम लोग चेक करेंगे। टोटल मैंने 8 ग्राफ यहाँ पे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 ग्राफ हम सभी लोगों को चेक करना है कि कौन सा इसमें राइट है, कौन सा रॉन्ग है। तो आप आराम से पहले सभी लोग ध्यान से ग्राफ को ड्रॉ करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं इसके आंसर को डिस्कस करता हूँ आपके सामने। चलो चेक किया जाए बेटा, ड्रॉ कर लिया। चलो ध्यान से देखो सभी लोग। सबसे पहले जो लिक्विड और वेपर का वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जो ग्राफ बनता है उसमें ऊपर वाला लिक्विड होता है। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में जो ग्राफ बनता है वो ऊपर जो होता है वो लिक्विड होता है और नीचे वाला क्या होता है, वेपर होता है। इसलिए पहला ग्राफ गलत। क्यों, ध्यान से देखो, जो भी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ बनेगा वो ऊपर लिक्विड होगा और नीचे क्या होगा, वेपर। यहाँ पे देखो उल्टा दिया है, गलत हुआ। ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है और ये भी गलत हो गया।
अब इन दोनों में मुझे चेक करना है कौन सा सही है, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। चेक करो, ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो ए का ग्राफ ऊपर होना चाहिए और बी का ग्राफ नीचे होना चाहिए। ए का प्रेशर ज़्यादा और बी का प्रेशर कम, है ना, मतलब ये ग्राफ करेक्ट है और ये भी क्या है, इनकरेक्ट। पॉइंट क्लियर हो गया, चलो हट गए। अब इसमें आ जाओ 5 वाले में, ये बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ है। जब बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन में ग्राफ होगा तो ऊपर वेपर होगा और नीचे क्या होगा, लिक्विड। इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। जब वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन होता है तो ऊपर लिक्विड नीचे वेपर, लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट होगा तो वेपर ऊपर नीचे लिक्विड, है ना। तो वेपर ऊपर होना चाहिए, मतलब ये भी ग्राफ गलत है। वेपर हो सकता है, वेपर हो सकता है, ये भी ग्राफ गलत है। अब इन दोनों में चेक करना है कौन सा सही है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा। बी का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे कम है, बी का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब करेक्ट कौन हो गया, 7। तो कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें, एक है आपके पास सेकेंड और एक कौन सा है, 7। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, नीट और एम्स और जेईई मेंस जैसे एग्जाम में पूछे गए ऐसे क्वेश्चंस। बेटा अगर आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप सभी लोगों को मालूम है कि आप सभी लोगों को गलतियां नहीं होगी। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जाए मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको कंसेप्ट अच्छे से मालूम है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा और डीके सर ने आप सभी लोगों को कैसे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तक रखते हैं बेटा, है ना। इतनी बातें हमने किया हुआ है, बाकी अब सभी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।